कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हैं? बिल्कुल सर, हम बढ़िया हैं और आपका बस इंतज़ार कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए, तो इंतज़ार ख़त्म करते हैं। अगला सवाल लेके आया हूँ मैं अ, इस एडवांस सीरीज़ का। अब आप देख सकते हैं, पहले आप आराम से इसको पॉज़ करिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके इसको पहले शांतिपूर्वक सॉल्व करिए। और मैं गारंटी ऐसा हो सकता हूँ, मे बी आप एक दो परसेंट बच्चे हों जो जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि आपकी स्पीड बहुत बेहतर हो, आप 3-4 मिनट में सवाल एडवांस से ख़त्म कर लें। पर जैसा पेपर आप नोटिस करते हैं कि एडवांस के दो टाइप के सवाल आते हैं, दो टाइप के पैटर्न होते हैं। या तो एक लेंदी होता है, या तो एक थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, जिसमें मतलब आपको थोड़ा सा जजमेंट लेके पिक करना होता है कि भाई 2-3 मिनट में सवाल खत्म करके भागो। इस टाइप के सवाल मिलेंगे, या वो छोड़ दो। दूसरा डुएबल होता है, मतलब कर वो तो पता है कि अपने को हो जाएगा, वो तो सवाल हो ही जाएगा, परंतु टाइम लगेगा, थोड़ा स्पीड चाहिए उसके लिए। तो उस टाइप का मैं सवाल ये फ्रेम करके लाया हूँ। ये मेरे पास अगेन मैंने बताया कि बुक्स पढ़ी है मेरे पास अच्छी अच्छी, तो मैं ये क्वेश्चंस आज अपने क्लास में करवा ही रहा था। तो मालूम चला कि ये भाई ये सवाल तो काफ़ी अच्छा लेंदी भी है, और काफ़ी इसमें आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाएं। देखो, लेंदी मतलब ये नहीं कि 5-6 मिनट खाएगा ही खाएगा। आपको 5-6 मिनट पता पता चल रहा है कि वो खाएगा, पर आपको उसमें से भी 4 मिनट में सवाल खत्म करके भागना है। ये बात समझ में आ गई? तो कैलकुलेशन, स्पीड, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब चीज़ें आपको भी तैयार करनी पड़ेंगी कि आपका एडवांस निकल जाए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको फिर दोबारा करिएगा, तो आपको समझ में आया कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। तो इसमें दे रखा है, तीन चीज़ दे रखा है। सबसे पहले एक पैराबोला है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। एक पैराबोला दे रखा है, फिर एक पैराबोला है, फिर एक सर्कल है, फिर एक लाइन है। ठीक है, इस टाइप के सवाल काफ़ी एग्जाम में आते हैं, तो सवाल भी मैं ऐसे ही उठा के लाया हूँ। तो एक अपना जो पैराबोला है वो दिख रहा है y² = 4k1x। उसने एक बात पर जोर दिया है कि k1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो पैराबोला है वो x² = 4k2y है, और उसने भी बोला है कि k2 पॉजिटिव होना चाहिए। अभी आपको ये समझाऊंगा कि k1 k2 पॉजिटिव क्यों कहा है उसने। और एक सर्कल है, इसका नाम है S1, इसका नाम है S2, इसका नाम है S3। S3 दे रखा है x² + y²। तो डायरेक्टली एक काम करता हूँ मैं, कौन जाए सर्कल लिखने। इसका सेंटर कितना आएगा भाई? 0, x टर्म तो है ही नहीं, y टर्म 10 है, तो उसका -½ कोएफिशिएंट। तो S3 का जो सेंटर है वो है 0, -5, और जो रेडियस है वो हो जाएगा वो पता है ना आपको, g² + f² - c। तो g² तो भाई 0 है, f² 25, और -c हो गया माइनस माइनस +27। तो ये आ रहा है √52, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है ऐसा, और ये टचेज द S3, S1, S2 एट PQR रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ PR। तो P मिड पॉइंट हो गया, P यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, PQ PR बराबर डिस्टेंस पर है। तो ये हो गया आपका Q, और ये हो गया R। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, इसमें दो बातें आप कर सकते हो मेरे से, कि आपको कैसे पता कि Q इधर आएगा और R इधर आएगा, या R इधर आएगा Q इधर आएगा। उस इसी पे बात कर रहा हूँ मैं। उसने जो ये लिखा है ना k1 k2 पॉजिटिव होना चाहिए, मैं पहले Q यहाँ मानकर R यहाँ मानकर सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसका मैं दूसरा चीज बताऊंगा कि अगर R यहाँ होता, Q यहाँ होता, तो क्या दिक्कत आती। ठीक है, तो ये तो एट रैंडम थॉट है कि Q यहाँ लिया मैंने, R यहाँ लिया। ठीक है, अब P कहाँ पर है? P S3 पर है, दिख रहा है? P S3 पर है, मतलब S3 मतलब सर्कल। ओके, तो P सर्कल है, पर है ऐसा।
और सेंटर उसका है 0,-5, ठीक है। और जो लाइन है जहाँ से पास हो रहा है वो भी दे रखा है मेरे को, ये कितना है लाइन, लाइन दे रखा है 2x 2y प्लस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि अगर आप यहाँ से अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अगर मुझे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी है सर्कल और लाइन की, तो मुझे पता है कि इस ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने जितने सवाल लगाए, आपने भी बहुत सवाल लगाए, तो पता होगा कि अगर एक Q और R का डिस्टेंस दे रखा है तो हम क्या करते हैं अगर लाइन भी गिवन हो तो हम पैरामेट्रिक यूज करके R और Q निकालते हैं। बात समझ में आ गई। पर R Q निकालना ही बहुत बड़ी बात है, इतना आसानी से नहीं निकलेगा। अब देखना आप कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, तो यही है सवाल, ऐसे लेंदी बनते हैं, डुएबल है। क्या होगा भाई, मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप -3/2 है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा 2/3। तो कहना ही से ये जो लाइन है जो नॉर्मल है कहाँ से पास हो रहा है, तो y+5 इक्वल टू x -0 इंटू स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप -3/2 है, इसका स्लोप हो जाएगा 2/3, इसका स्लोप हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो क्या स्लोप आ गया इसका, इसका आ जाएगा 3y -2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनका और इनका इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलेगा, p मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 36 इक्वल टू 0 एक लाइन है जो अपना टेंजेंट लाइन है, और जो हमने निकाला बड़ी मेहनत से -2x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है ना यहाँ तक, ओके। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और ऐड कर दिया। तो ऐड में कितना आया, ऐड में आ रहा है 4 और 9 13y, और यहाँ कितना आ रहा है 72 और प्लस 45, तो 72 प्लस 45 हो गया 7 4 4 11 117, 117 उधर चला गया 117, तो y कितना आ गया -9। अब आपको मान लो टेबल नहीं आया तो आपके लंका लग जाएगी कि सर 13 8 13 9, यही है कैलकुलेशन, -9 आ गया। अब टाइम कैसे बचाऊं, तो यहाँ रख देता हूँ, इसके अंदर कहीं भी रख दूं मैं। तो -9 पर कितना आ गया इसकी वैल्यू 18, 18 प्लस 15 कितना हो गया 8 5 13, कितना है 9, 18, 18 और 15 8 5 13 और 33 11 13 और 27 हाँ 17 सही लिखा है, ये 9 सही लिखा है। 6 6 6 कहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ मैं, अच्छा सॉरी यहाँ रखना चाहिए ना, यहाँ रखना चाहिए, मैं एक्स में रख रहा था। देखो यही होता है दिमाग का खेल, फंस गया तो फंस गया। -18 और +15 कितना हो गया -27 प्लस 15, तो ये हो जाएगा अपना कितना -27 प्लस 15 कितना हो गया 12, -12 उधर चला गया +12, तो x कितना आ गया -6, ठीक है। तो कितना आ गया p -6 -9, p आ गया, क्लियर है। अब R1 उसने बोला है कि PQ PR का जो दूरी है वो √1053 है। लो, एक बला खत्म नहीं हुई दूसरी बला आ गई। R1 और R2 मतलब P इज अ मिड पॉइंट, तो अगर मैं एक R1 R निकाल लूं तो मिड पॉइंट से Q निकाल लूंगा, मेरा टाइम बचेगा। अब उसने क्या बोला है, Q कहाँ है, Q S1 पे है, Q S1 पे, S1 मतलब एक पैराबोला पे है, ओके ठीक है। पहले Q निकाल लेते हैं फिर रख देंगे पैराबोला में, Q1 आ जाएगा। चलो तो अगले पन्ने में बढ़ते हैं। तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ एक बार में, Q इस पर है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये पॉइंट Q, Q यहाँ पर है इस पैराबोला पे, जिसका नाम है y² इक्वल टू 4k1x, और R कहाँ है, R है x² इक्वल टू 4k2y पे, ठीक है। Q कहाँ है, Q है S1 पे, और R कहाँ है S2 पे है, R S2 पे है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर 4 और p कहाँ था सर्कल पे, p मिल चुका है और p कितना मिला है, -6 -9, -6 -9। और जैसा कि उसने बोला दूरी √1053 है, तो मिड पॉइंट हो गया p, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कौन सी लाइन दे रखी है जहां से डोंट टच कर रहा है, वो लाइन भी उसने दे रखा है, वो लाइन भी उसने दे रखा है कि भाई जो टाइन टेंजेंट है, देखो जो टच इज द लाइन, कौन सी लाइन है, 3x + 2y + 36, 3x + 2y + 36, 3x + 2y + 36। ओके, तो क्या होता है पैरामेट्रिक, ये पॉइंट क्या होगा, पीछे लिखा है -r1, ये लिखा है +r2, कोई भी निकाल लो आप, चलो मैं तो बोलता हूँ ये निकाल लो। तो +r दूरी पर है और r कितना है, √1053 है। तो व्हाट इज r, r विल बी -6 + r cos थीटा एंड -9 + r sin थीटा। अब देखो इसको बोलते हैं टाइम सेविंग। अगर आपने वो मिड पॉइंट वाला ख्याल आपके दिमाग में नहीं आया तो आप क्या करोगे, -6 - r cos थीटा -9 - r sin थीटा, वहां से आंसर आ जाएगा, पर आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो मिड पॉइंट वाला लॉजिक आपको क्लिक हो जाना चाहिए उस समय कि अच्छा √1053 बराबर है, मिड पॉइंट वाला गेम खेल लूंगा, एक ही निकाल लेता हूँ, +r -r पे निकल जाएगा। ओके, r गिवन है -6 + √1053। अब कॉस साइन कैसे निकालूं, तो मुझे पता है कि इसका टेन थीटा जो है इंक्लिनेशन m वो -3/2 है। ओके, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब थीटा विल लाई बिटवीन π/2 से पाई ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका मतलब कॉस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, ये 3 है ये 2 है तो √13, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, -2/√13, और -9 + √1053, और साइन थीटा आएगा कितना, पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 3/√13 ऐसा। ओके, तो आर आने वाला है, जल्द ही तैयारी चालू कर दो, आने वाला है। परंतु लो, अब 13 को डिवाइड करना है 1053, अब टाइम कैसे सेव करते हैं, तो 13 इंटू 100 हो गया 1300, ध्यान सुनना, 13 इंटू 100 हो गया 1300। अच्छा, 13 इंटू 8 कितना होता है, 24, हाँ 1040, 13 इंटू 80 हो गया 1040, 1040 + 13, ओहो हो 53, अरे बेटा 81 है, ये 81, तो ये 81 है, रूट के अंदर 81 लिखा है तो 9 हो गया, यानी -6 + 9 इंटू -2, और 9 प्लस -9 + 9 इंटू 3, तो बधाई हो घर में आर होने वाला है। और शकल क्या आ रही है बच्चे की, -18 -6 -24, और 27 -9 18, तो ये आ गया आपका आर, -24 इंटू 18, 18, ठीक है। तो मिड पॉइंट के हिसाब से हम आराम से निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, तो -6 चाहिए, -24, मतलब -12 चाहिए, तो -12 का आएगा, +36 जोड़ेंगे, -24, -6 का डबल कितना हुआ, -12, तो -12 करना है, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, देखो 12 -24 -12, -12 का था -6 हो गया, -9 चाहिए, मतलब -18 चाहिए, 18 मेरे पास है, तो -36 आएगा यहाँ पर, क्योंकि -36 + 18 कितना हो गया। अब वो ऐसा नहीं करना है x1 + x2/2, यही नहीं करना, यही तो सीखना है कि अच्छा यहाँ पे जो नंबर है उसका डबल आना चाहिए सम, क्योंकि हाफ करना है तो -9 आना चाहिए, तो सम -18 होना चाहिए। अच्छा, मतलब 18 है पहले से, तो ऐसा क्या नंबर में ऐड करूं कि -18 हो जाए, -36, ठीक है। तो मुझे इसी बहाने क्यों मिल गया। अब मैं आता हूं सवाल पे, मुझे अब पता नहीं क्या करना है, K1 K2 पता नहीं क्या करना है, सवाल पढ़ते हैं। इसने एक बात और कही है कि मोरओवर S1 S2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट S अदर देन ओरिजिन, ऑब्वियसली इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये, क्योंकि जो पैराबोला है एक y² है एक x² है, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे,
तो बाद में निकाल लेंगे, जब तक K1 K2 नहीं आया तब तक कैसे निकाल पाएंगे। तो हमने इस प्रोसीजर से K1 K2। अब आप बोलोगे सर वो जो आप बोल रहे थे K1 पॉजिटिव K2 नेगेटिव, ऐसा मान लो आप गलती कर देते, ये ऐसा गलती कर देते और आप P यहां लिखते, R यहां लिखते और Q यहां लिखते। ध्यान सुनना, आप R और Q यहां लिखते और R जो है वो इस पर आता। R तो इसी पर है, मतलब ये पैराबोला इधर और ये पैराबोला इधर। तो क्या ये पॉइंट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं समझ रहे आप? ये R किसके ऊपर है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4k2y पे है ना। और उस समय पॉइंट कितना आया है? 12 - 36 आया है। तो क्या ये 12 - 36 इस पे लाई करता? आप रख के देखो, 12 का स्क्वायर तो हो गया, -36 है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, डिवाइड बाय -36, नेगेटिव K2 नेगेटिव आ गया। तो उसने क्या बोला था? K2 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि R और यहां नहीं आएगा, R यहां आएगा। समझ में आया? तो हर एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए Q वहां था, R यहां था। क्लियर है यहां तक? ओके ठीक है। तो चलो फटाफट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4k1x, तो कितना हो गया वाई स्क्वायर? 12 का स्क्वायर, 12 × 12 लिख रहा हूं मैं तो। और अरे सॉरी, वाई 36 है ना, -36, 36 × 36 इक्वल टू 4k1x, कितना है? 12 है। तो 12, ये कितना हो जाएगा? 3 और 9 4, तो 27 आ रहा है K1। तो K1 आ रहा है 27, यानी कि आपको मिल गया पैराबोला, S1 मिल गया आपको। क्योंकि S1 किसका नाम था? S1 नाम था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4k1x का। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4k1x, तो कितना हो गया ये K1? 27। मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। मुझे पता है कि 108 होता है, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं 108 में, आपको होगा तो होने दो। और S2 कितना आ जाएगा भाई? S2, अब ये पॉइंट यहां रख दूंगा मैं, जो हैवी कैलकुलेशन है पर कोई नहीं। 24 × 24 इक्वल टू 4k2 18। तो 6 4 जा, 6 3 जा, 3 8 जा, तो K2 8 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 × 8 × y। ठीक है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द कॉर्ड्स, एट द एक्सट्री, एक बात बताओ, कॉर्ड्स, ये फैमिली ऑफ कॉर्ड लिखा है। अच्छा, K1 कितना है? 27 आया था K1। तो x - 27 प्लस लैम्डा टाइम y, ये फैमिली ऑफ लाइन लिखा हुआ है, L1 प्लस लैम्डा L2। यस सर, इसका पासिंग पॉइंट क्या होगा? 27,0 होगा। ओके, 27,0 से क्या बोला है? टेंजेंट्स जो एंड पॉइंट से पास होंगे, फैमिली ऑफ कॉर्ड्स जो 27,0 से पास हो रहे हैं सभी कॉर्ड, वो पैराबोला S1, जो S1 पैराबोला के इंटरसेक्ट करेंगे x इक्वल टू -27 लिखा है, ये -27 पे। अरे तो प्रॉपर्टी है पैराबोला की। मैं दोबारा अगले पन्ने पे आ जाता हूं। मेरे पास S1 कितना आया है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 27 × x आया है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई है? 27, यानी कि मेरे पास फोकस आ गया है। ओके, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो ये पॉइंट 27,0 है। बहुत सारे कॉर्ड ऐसे पास हो रहे हैं, और ये कोई ऐसे सिंपल पॉइंट नहीं है, ये फोकस है। क्योंकि वो फैमिली ऑफ पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है? x - λ1। अब मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे प्रॉपर्टी पता है कि जब भी कभी ऐसा होता है, उस कॉर्ड से पास होने वाले जो टेंजेंट्स है वो हमेशा कहाँ टकराते हैं? 90 डिग्री एट द लाइन x इक्वल टू -a। और अगर a 27 है तो -27 होगा। ये क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा पैराबोला में क्या होता है, a t1 स्क्वायर, 2a t1 है, तो अगला t2 जो होता है वो a/t1 स्क्वायर -2a/t1 होता है।
क्यों? क्योंकि T1 T2 कितना होता है, -1 होता है। ये पता होगा फोकल कॉर्ड के बारे में। और अगर T1 T2 -1 है तो टेंजेंट जहां टकराते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ए T1 T2, ए T1 प्लस T2। भाड़ में क्या T1 प्लस T2 कितना भी हो, पर T1 T2 तो -1 है। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन है, ये x इक्वल टू माइनस है और वो कौन सी लाइन बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये सही कह रहा है कि S1 इक्वल टू 0 पे ये फैमिली ऑफ कॉर्ड के जो भी टेंजेंट्स निकले हैं वो टकराएंगे। तो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। पास समझ में आया क्या? ओके। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द कॉर्ड्स, अगेन ये कौन सा कॉर्ड होगा, कौन सा पॉइंट है, फैमिली लिखा है तो x प्लस म्यू टाइम y माइनस 8। तो ये कहाँ से पॉइंट पास हो रहे हैं, फैमिली ऑफ लाइंस 0 -8 से पास। और लाइन खराब हो गया ये, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, x प्लस म्यू टाइम y माइनस 8 है, K2 8 आया था ना, यानी कि 0,8 से ये कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब फैमिली ऑफ कॉर्ड कहाँ से पास हो रहा है, 0,8 से पास हो रहा है। S2 इक्वल टू 0, ये कहाँ टकराएंगे, y इक्वल टू -8, ऑब्वियसली टकराएंगे। ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है मेरे को। क्यों? पैराबोला कैसा है, S2 वाला ऐसा पैराबोला है क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 इंटू 8 इंटू वाई है। तो यहाँ से इसका मतलब फोकस कितना है, 8 है। तो 0,8 से सभी वैसे भी कॉर्ड सब पास हो रहे हैं। तो फैमिली ऑफ टेंजेंट्स जब टकराएंगे तो कहाँ टकराएंगे, यही टकराएंगे y इक्वल टू -8 पे, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया उसका। तो ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट S, देखो अब उस पॉइंट की बात कर रहा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है S1 S2 को। तो जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है S1 का, जो S से पास हो रहा है, तो ठीक है। देखो तो पहला जो S1 था वो ऐसा है, S2 ऐसा है, तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। और रही बात S1 की, तो उसका फोकस मैं जानता हूँ 27,0 है। तो ये जो फोकल कॉर्ड है, अच्छा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, दो होते हैं, 4a cosec स्क्वायर थीटा अगर इंक्लिनेशन आपको पता है, और अगर आपको T1 T2 पता है तो आप क्या बोल सकते हो, वो होता है a T1 प्लस सॉरी -1/T1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ये पता होगा ना, T1 -1/T1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अरे कैसे निकाला, अरे देखो ऐसे, ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, ये पॉइंट कितना है, ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, और ये क्या होता है, a/T1 स्क्वायर -2a/T1, ये होता है, ठीक है। T1 प्लस 1/T1 स्क्वायर होगा, ठीक है, ए T1 प्लस 1/T1 कैसे आया, ये बहुत सरल है भाई, ये पॉइंट 8/T1 स्क्वायर है। तो जो डिस्टेंस फोकस से इस पॉइंट का होगा वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -a। ये डिस्टेंस बराबर होता है, क्यों होता है डिस्टेंस बराबर, क्योंकि E इक्वल टू 1 होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, फंडा क्या है पैराबोला का, कोई भी पॉइंट पैराबोला पे लो, उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर होगा। तो कहना है इससे यहां से लेकर यहां तक की दूरी a T1 स्क्वायर है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी a है, तो a प्लस a T1 स्क्वायर हो गया यहां तक का डिस्टेंस। और यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा, ये फिर a हो गया। अब ये मत बोलना माइनस a होगा, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है a, और यहां से लेकर यहां तक का a/T1 स्क्वायर। तो फिर से कितना हो गया, a प्लस a अपॉन T1 स्क्वायर। तो यहां से a कॉमन निकालोगे तो 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर, कहना इससे ये T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल सर। तो एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, निकाल लेना, चंद मिनटों का सवाल है। एडवांस में अपने को नंबर, अपने को एडवांस में जाना है ना, आईटी में जाना है अपने को, निकाल लेना फट से, बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं, वो तो निकाल लूंगा, मेरे पास दो पैराबोला है, थोड़ा प्राण निकलेगा पर कुछ नहीं, हम अपना प्राण बचा के निकालेंगे। मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, एक S1 की ये रही और एक x स्क्वायर की ये रही।
चलो ठीक है, समझ में आ गई कहानी, ये पॉइंट आ जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा वहां से, ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन से कंपेयर करके मैं टी वन निकाल लूंगा, और वहां से वन बाई टी वन तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, वो उल्टा घुमा दूंगा क्योंकि टी वन टी टू कितना होता है, -1 होता है, तो वहां से मुझे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और ऑप्शन बचा है इसके बाद। क्या बोल रहा है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व S2 at which the normals drawn, the points on the curve S2 at which the normals drawn intersect at S are given by -16,8 and -32,32। अच्छा, नॉर्मल का इंटरसेक्शन बोल रहा है वो S2 पे, देखते हैं। तो मेरे पास S1 की इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 108 27 4, और एक्स स्क्वायर कितना है, ये है मेरे पास 32y। देखो अब s निकालना है अपने को, मार्क्स चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, या यहीं स्क्वायरिंग कर दो, x की पावर 4 32 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और कितना है वाई स्क्वायर 108, 108 32 का स्क्वायर इंटू एक्स, तो x जीरो तो होगा नहीं, उसने मना किया, ओरिजिन है ना, तो 108 इंटू 32 इंटू 32, तो देखो काफी प्राण घातक आ गया ये, कोई नहीं, अपना दिमाग लगाएंगे। कितना लिखा है ये, 12 इंटू 9 लिखा है, और ये कितना लिखा है, 8 इंटू 4 और 8 इंटू 4 32। ठीक है, अच्छा 12 4 कितना होता है 48। ओके ठीक है ठीक है, और कौन से नंबर बचे, ठीक है, इसको अगर 9 और 8 है और 8 और 4 है, ध्यान से देखना यहाँ पर, 36 लिखा है ना, उसको 6 और 6 लिख लिया, और 8 लिखा हुआ है पहले से ही, तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 48, तो क्या हो गया एक्स क्यूब, 48 का क्यूब लिखा है, यानी कि एक्स हो गया 48। ओके, और अगर एक्स 48 है तो कहीं भी रख दो आप, तो वाई कितना आ जाएगा, 48 इंटू 48 अपॉन 32, तो 8 4 जा 8 6 जा, और 2 2 जा 2 3 जा 3 24, तो 72 आ गया। ओके, मतलब जहां पे दो टकरा रहे हैं वो पॉइंट कितना है 48,72 आया है, काफी अच्छा आया है, ठीक, काफी अच्छा है। S1 की बात चल रही है, तो S1 ये रहा, और यहाँ से एक लाइन निकला है फोकल कॉर्ड, और कहाँ से पास 27,0 से हो रहा है, तो इसको किससे कंपेयर करूंगा, ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन से, और किस पैराबोला की बात कर रहा है जिसका लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है S1 का, तो ए किसका होगा S1 का, ए कितना था 27, तो यहीं से कर लो कंपेयर, क्या फर्क पड़ता है, टी वन निकालना है, तो 2 इंटू 27 इंटू टी वन विल बी इक्वल टू 72, तो टी वन कितना आ गया 36/27, तो 9 4 जा 9 3 जा, तो बस फॉर्मूला क्या है, ए टी वन प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, तो ए 4/3 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, क्यों -3/4 आया, क्योंकि T1 T2 -1 होता है इसलिए, तो ये 27 है, 16 माइनस 9, तो 7 इंटू 7, और नीचे लिखा है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, यहाँ से 9 3 27, तो 3 इंटू 7 इंटू 7 बाई 16, तो 7 से 49 49, ठीक है 40 ना, एक मिनट, 9
12 12 है ना, ठीक है ठीक है। तो 9 27, ठीक है। 49 इंटू 3 27, 14, 147 आ रहा है। एक मिनट, कितना कह रहा है ये? 1875 कह रहा है। ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। T1 कितना है? अच्छा, इसका ठीक उल्टा, ओ माय मिस्टेक, प्लस आएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 16 25, 16 नौ 25 इंटू 25 लिखा है। ओ, गलती हो गई। 25, ये तो 3 सही आ रहा है, नीचे 16 भी आ रहा है, तो 25 इंटू 25। भाई 25 इंटू 25 कितना हो गया? 625। 625 इंटू 3 ऐसे दिख रहा है, 1800 तो आ जाएगा। तो 1875 सही कह रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। क्लियर है यहाँ तक? देखो, इतनी मेहनत करनी पड़ती 4 मार्क लाने के लिए। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी यूज हुई है? टेंजेंस, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाला यूज करके मैं ये लगाया, पी निकाला। फिर पैरामेट्रिक लगाकर एक आर निकाल लिया, मिड पॉइंट से क्यू आ गया। इंटरसेक्शन निकाला जस्ट टू फाइंड एस। टेंजेंट एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड से जब निकलते हैं तो कहाँ डायरेक्ट्रिक्स पे टकराते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया। ऐसे कॉन्सेप्ट वाले सवाल मजे आते हैं करने में, जिसमें सब कुछ दे रखा हो। अब लास्ट देखो बचा है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व S2 at which the normals drawn intersect at S, intersect at S। तो जो इंटरसेक्ट S पे करते हैं नॉर्मल्स, पॉइंट्स ऑन द कर्व, दो पॉइंट है S1 पे S2 पे, ऐसा कह रहा है, जहां से दो नॉर्मल निकले, टकराए S पर। तो S अपने को पता है कौन सा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यूज कौन सा करना है, देखो। तो ये S2 का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ S2 का है, और S यहाँ बैठा हुआ है, और मैंने S निकाल रखा था। कितना S था? 48,72। तो 48,72। अब क्या कह रहा है? नॉर्मल्स निकले, यहां से नॉर्मल दो आए ऐसे, तो नॉर्मल दो आए, यहां टकरा दिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, वो जो उसने दे रखा है वो होगा। तो अब देखो, कौन सी इक्वेशन ये? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो नॉर्मल की इक्वेशन, अगर नॉर्मल कभी टकराते हैं दो पॉइंट पर, तो हमें कंडीशन, एक बार मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ चीज़ों को, कि ये जो स्टेटमेंट है ये सब पे लागू होता है। ये सब पे लागू होता है फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए फटाफट, कि कभी भी नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल टकराया और निकला है 81 स्क्वायर कॉमा 2a t1 से, और टकराता है a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 से, तो इसको हम लोग T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलकर रिलेशन क्या निकल के आता है? T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। ये लागू होगा फॉर उसके लिए भी। और अगर दो नॉर्मल टकराते हैं और ये नॉर्मल निकला है T3 पॉइंट से, मतलब a t3 स्क्वायर कॉमा 2a t3 से, तो T1 T2, मतलब इनका जो रिलेशन है, T1 T3 का जो रिलेशन है वो 2 होता है, और इनका तीनों का सम T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो जाता है 2, सॉरी 0। ये याद रखिएगा। अभी इसका देखो मैं कितना जल्दी फायदा उठाता हूँ। मेरे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, मेरे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, जहाँ से टकरा रहा है -16,8 और -32,32। तो -16,8, ठीक है। तो उसने बोला है कि एक पॉइंट -16,8 है और -32,32 है। अब ये पैराबोला S2,0, S2 वाला है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? at स्क्वायर कॉमा 2at तो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, तो ये हो जाएगा 2at कॉमा at स्क्वायर। तो मुझे वैसे भी कंपेयर करना है, तो 2at1 मेरे लिए 48 है, 2at2 मेरे लिए -32 है, और 2at3 मेरे लिए -16 है। भगवान से मनाते हैं कि इनका सम 0 आ जाए। तो a तो 8 है, तो 8 दूनी 16, तो अगर 16 डिवाइड करोगे तो T1 कितना आ गया? 3। 16 -32 को 16 से डिवाइड करो तो T2 कितना आ गया? -2, और 16 को डिवाइड करो -1। इनका सम देखो 0 आ रहा है क्या? हाँ,
टाइम बच गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो करेक्ट। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे प्रॉपर्टीज, उतने ही एडवांस के सवाल जल्दी कर पाए। अब मेथड नंबर 2 क्या है, मान लो आपको याद नहीं आया, ये गधे जो करते हैं गधे, वैसे क्या करते हैं आप, इसकी इक्वेशन लिखते हैं एम एक्स प्लस 2a प्लस ए बाई एम स्क्वायर लिखते, फिर आप इस पॉइंट को इसके अंदर रखते, यहाँ से m निकालते, m 3 आते, एक अनडिफाइंड हो जाता बिकॉज जीरो आएगा नहीं, तो क्योंकि जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए एक जीरो आता, एक आ, पता नहीं कौन सा आते, बाकी दो निकाल लेते आप, तो सेटिस्फाई हो जाते, पर टाइम कितना लगता, क्योंकि अब ये आपने लाइन की इक्वेशन निकालते, फिर आप नॉर्मल से इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y से इक्वेट करते, फिर आप पॉइंट निकालते, तो आपका कम से कम 20 मिनट निकल जाता है सवाल के अंदर। तो क्या हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये 3 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जब भी नॉर्मल्स टकराते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, तो चारों ऑप्शन इज राइट। और देखो कितना अच्छा सवाल था ये, इसमें पैराबोला, फोकल कॉर्ड, नॉर्मल्स और क्या बोलते हैं, फुल पैक सवाल था, सर्कल आ गया इसके अंदर, लाइंस आ गए, और इसमें सेक्शन पैरामेट्रिक फार्मूला भी लग गया पॉइंट निकालने के लिए, और थोड़े कैलकुलेशन भी थे। तो आप इस टाइप के सवाल जितना हो सके ज़्यादा करिए, और बुक्स आपके पास जो भी है उसमें ढूंढ ढूंढ के जो कैलकुलेटिव पोर्शन उठा वो भी करिए, टफ क्वेश्चन भी करिए, तभी आपके एडवांस में नंबर आएंगे। इसी बात को एंड करते हुए सेशन एंड करते हैं। सेशन मतलब सॉरी, आज का सेशन मैं कल फिर आऊँगा नए सवाल के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।